नमस्कार दोस्तों, यूपी में पंचायत के चुनाव होने हैं और उसके लिए योगी कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण आयोग के गठन को मंजूरी दी है। माना जा रहा था कि अगर यह आयोग नहीं बनाया गया तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पंचायत में ओबीसी के आरक्षण को रद्द कर देंगे और ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए भी ये जरूरी था। तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं कि ये ट्रिपल टेस्ट क्या है, ओबीसी आरक्षण के क्या संवैधानिक प्रावधान हैं, एक एक करके हम गरिमा मैडम से इन सबको समझेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि ये जो आरक्षण है पंचायतों में या नगर निकायों में, तो इसके क्या संवैधानिक प्रावधान है? जी देखिए, 1992 में भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसको मजबूत करने के लिए दो संविधान संशोधन जोड़े गए। एक था 73वां संविधान संशोधन जो पंचायतों के लिए था, एक था 74वां संविधान संशोधन जो नगर निकायों के लिए था। और इसमें SC ST के आरक्षण को अनिवार्य किया गया और आरक्षण के लिए भी दो अलग से अनुच्छेद जोड़े गए। पंचायतों के आरक्षण के लिए आर्टिकल 243D और नगर निकायों के आरक्षण के लिए आर्टिकल 243T। और इन्हीं जो अनुच्छेद थे इन्हीं में ओबीसी के आरक्षण का भी प्रावधान किया गया, लेकिन वो प्रावधान अनिवार्य नहीं था, वो स्वैच्छिक था। उसमें राज्य सरकारों के ऊपर था, उनको यह अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो ओबीसी को अपने अपने राज्य में आरक्षण दे सकती हैं और ना चाहे तो नहीं दे सकती हैं। कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था। जी, तो आपके अनुसार संविधान में SC ST के आरक्षण को तो पंचायत और नगर निकायों में अनिवार्य किया गया, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को स्वैच्छिक बनाया गया, राज्यों के ऊपर छोड़ा गया। तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि फिर उत्तर प्रदेश ने क्या प्रावधान करे, क्या उसने ओबीसी आरक्षण को अपने स्थानीय निकायों में दिया? जी, यूपी ने स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को लागू किया और उसके पास 3 पहले से मौजूदा कानून थे, उसमें संशोधन किया इसे लागू करने के लिए। उसमें ग्राम पंचायतों के लिए था यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 और फिर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के लिए था कि यूपी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एक्ट 1961 और जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके लिए था यूपी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959। तो इन तीनों में संशोधन किया और 1994 में 3 नए नियम जारी किए और इन नियमों में यह तय किया गया कि कौन सी सीट ओबीसी के लिए रिजर्व रहेगी, कितनी सीटें रिजर्व रहेंगी और किस तरह से आरक्षण दिया जाएगा, ये सब चीजें उन नियमों में लिखी गई। मैम से हमने जाना कि SC ST का आरक्षण संविधान ने दिया था और ओबीसी का आरक्षण उत्तर प्रदेश के विधानमंडल ने दिया। तो अब हम मैडम से पूछते हैं कि ये आरक्षण कितने प्रतिशत हैं? जी देखिए, जो SC ST हैं उनका आरक्षण जो है वो जनसंख्या के आधार पर है। इसी प्रकार से ओबीसी का आरक्षण भी जनसंख्या के आधार पर है। अगर हम यूपी की बात करें तो वहां पे ओबीसी का आरक्षण के लिए प्रावधान है कि 27% से अधिक नहीं हो सकता है। जी, यहाँ मैडम कुछ प्रश्न दिमाग में हैं। पहला कि अगर उत्तर प्रदेश का विधानमंडल अपने कानूनों में संशोधन करके ओबीसी को आरक्षण दे चुका है, तो फिर ये पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों बनाया जा रहा है और ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि अगर ये आयोग नहीं बनाएंगे तो ये जो आरक्षण है उसको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा? जी देखिए, जो संविधान है उसने तो आरक्षण का प्रावधान कर दिया है ना और विधानमंडल ने भी पास कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न केसों में न्यायिक जो व्याख्या है उसके माध्यम से एक व्यवस्था विकसित की और उस व्यवस्था में कहा कि अगर बिना आयोग बनाए ओबीसी आरक्षण के लिए बिना आयोग बनाए कोई इस आरक्षण को लागू करना चाहता है तो वह असंवैधानिक होगा। हालांकि यहाँ पे एक बात जानना जरूरी है कि इस तरह का स्पेसिफिक आयोग बनाना SC ST के केस में नहीं है, वहां ऐसा जो आयोग है उसका कोई प्रावधान नहीं है। जी, तो आपके अनुसार जो ओबीसी का स्वैच्छिक आरक्षण वाला केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, तो क्या हैं वो पाबंदियां और किन केसेस में इनको लगाया गया है? जी देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहला जो केस था वो 2010 का के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना कि ओबीसी रिजर्वेशन वैध है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि केवल सामाजिक पिछड़ापन राजनीतिक पिछड़ापन का आधार नहीं हो सकता। अगर राजनीतिक पिछड़ापन तय करना है ओबीसी का तो उसके लिए उन्होंने 3 नए क्राइटेरियाज बनाए जिसे हम ट्रिपल टेस्ट नाम से जानते हैं और कहा कि अगर बिना ट्रिपल टेस्ट के कोई राज्य सरकार अपने स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू करती है तो वह संवैधानिक होगा और उसे रद्द कर दिया जाएगा। और ऐसा एक मामला आया 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने महाराष्ट्र के जो नगर निकाय के चुनाव थे उनका मामला आया, उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को इस बात पे रद्द कर दिया कि ट्रिपल जो टेस्ट है उसको पूरा नहीं किया गया था। और सेम ऐसा ही केस यूपी में भी आता है 2022 में। 2022 में यूपी के स्थानीय निकाय के जो चुनाव थे वो होने थे नगर निकायों के और सरकार ने ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं किया था। तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने कहा कि आप ये जो ओबीसी आरक्षण है इसे लागू नहीं कर सकते और उन्होंने इस आरक्षण को रद्द कर दिया कि इसके बिना आप चुनाव करा लो। फिर क्या होता है, यूपी सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास और वहां से स्टे लेती है कि हमें कुछ समय दिया जाए। फिर उसके बाद यूपी में अर्बन बैकवर्ड कमीशन बनाया जाता है और ट्रिपल टेस्ट की शर्तों को पूरा किया जाता है। फिर उसके बाद चुनाव होते हैं और यूपी में जो है अर्बन बॉडीज में ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया। तो आपने बताया कि स्थानीय निकायों में बिना ट्रिपल टेस्ट को पूरा करे अगर ओबीसी आरक्षण दिया
तो वो रद्द हो सकता है। जी। तो ये ट्रिपल टेस्ट क्या है? जी, देखिए ट्रिपल टेस्ट वो 3 क्राइटेरिया हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है और कहा है कि अगर इन तीनों का पालन नहीं होगा तो जो स्थानीय निकाय हैं उसमें राज्य सरकारों द्वारा दिया गया ओबीसी आरक्षण काम नहीं करेगा। तो इसमें जो पहली शर्त है, जो पहला क्राइटेरिया है वो है डेडिकेटेड कमीशन, कि हर राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष आयोग बनाना होगा और वो जो आयोग है स्थानीय स्तर पर डेटा इकट्ठा करेगा और जो ओबीसी है उनके राजनीतिक पिछड़ेपन की जांच करेगा। और दूसरा क्राइटेरिया है कि जो ये आयोग डेटा इकट्ठा करेगा उसके आधार पर ही ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाएगा। वो पूरे राज्य में एक समान नहीं होगा, वो जनसंख्या के आधार पर होगा। हो सकता है कि किसी पंचायत में, किसी जिले में जो ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पे कोटा ज्यादा होगा, जहां पे जनसंख्या कम है वहां पे कम होगा, तो अलग अलग जो रहेगा उसका रिजर्वेशन रहेगा। तीसरा इसमें क्राइटेरिया था कि जो एससी, एसटी और ओबीसी है उन तीनों का जो कंबाइंड रिजर्वेशन होगा वो 50% से अधिक नहीं होगा। तो इतना अब हमें समझ आ गया है कि 2022 में भी उत्तर प्रदेश में एक आयोग बना था जिसने नगर निकाय में ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया था जिससे ओबीसी आरक्षण दिया जा सके। और अभी योगी मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दी है नए आयोग को, जो ओबीसी आरक्षण आयोग है उसको, वो पंचायतों में ट्रिपल टेस्ट को पूरा करेगा जिससे कि यहाँ भी ओबीसी को आरक्षण दिया जा सके। अब हमें गरिमा मैडम से समझना है कि ये जो आयोग बनेगा उसकी क्या संरचना होगी और क्या कार्य होंगे। जी, देखिए ये 5 सदस्यीय निकाय होगा और इसकी जो अध्यक्षता होंगे वो हाईकोर्ट के जज करेंगे और इसका जो कार्यकाल है वो 6 माह के लिए निर्धारित किया गया है। इसके कार्य क्या होंगे? देखिए सिंपल कार्य हैं, गांव स्तर पे डेटा इकट्ठा करेगा, लोगों का सर्वे करेगा, है ना, और जो ओबीसी है उसमें राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन करेगा और उसके आधार पर ओबीसी का रिजर्वेशन तय करेगा। जी, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपनी अपनी पंचायत में इसको लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।